एक थाने के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी और धीरे धीरे वह भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। जो उस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति वह उस भीड़ को देखकर रुक जा रहे थे और उनका मन में एक ही प्रश्न था, आखिर इस थाने में ऐसा क्या हो गया है जो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तभी एक व्यक्ति अपनी गाड़ी रोकता है और साइड में रखता है और तभी जाकर वहाँ देखता है कि एक लड़की जो कि उस भीड़ में चिल्ला रही है और जिसने एक लड़के की कॉलर पकड़ा हुआ है और वह यह कह रही है कि इस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वही दूसरी तरफ वह लड़का कह रहा था, मैं एक IAS अफसर हूँ, यह लड़की मुझे झूठे केस में फंसाना चाह रही है। और तभी एक पुलिस वाला उस थाने से आता है, उस लड़के को लॉकअप में डालता है और उस लड़की से पूरे घटना के बारे में पूछताछ करता है। और वह लड़की फिर एक ऐसा सच पुलिस वालों को बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए और जिस किसी ने इस घटना के बारे में जाना वह बिल्कुल हैरान रह गया। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ और जो एक IAS अफसर वह आखिर पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार क्यों किया। जब यह आप पूरी हकीकत जानेंगे आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है अशोका गार्डन और उसी के पास एक कॉलोनी जहां पर एक परिवार रहा करता था। जो परिवार के मुखिया उनका नाम याकूब मंसूरी और एक उनकी पत्नी और एक उनकी 22 साल की लड़की। हर माता पिता का एक सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और इस तरह की शिक्षा कि वह उनका नाम रोशन करें, पढ़ लिख कर वो तरक्की करें। और याकूब मंसूरी का भी यही कहना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगी, जिसके बाद उसकी अच्छे घर में शादी कर देंगे और उसके बाद वह सुकून की सांस लेंगे। जो उनकी बेटी जिसका नाम था जैबा मंसूरी, उसने माध्यमिक शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। अब वह गेट की तैयारी कर रही थी। वह लड़की काफ़ी पढ़ाई में होशियार थी और जो उसके पिता थे वह भी उसकी बेटी का सपना पूरा करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे थे। असल बात कहते हैं लड़कियों को लोग कम पढ़ाते हैं, वो भी इसलिए कहते हैं कि वह तो पराये घर चली जाएगी तो ज़्यादा पढ़ाई करा कर क्या फ़ायदा। मगर जो याकूब मंसूरी थे उनकी अलग सोच थी कि उनकी सोच यह थी कि बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो जो जैबा थी वह अपनी तैयारी कर रही थी गेट की और जो पिता अब उनको मनी मन यह ख्याल आने लगा अब बेटी सयानी हो गई है तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। अब वह रिश्तेदारों में भी पता करते हैं कोई अच्छा लड़का हो वो मेरी बेटी को बताए कि मैं उसके हाथ पीले कर दूं। तभी उनको पता चला कि आजकल का जो ज़माना है वह सोशल मीडिया का भी है जिसमें हम मनचाहा लड़का देख सकते हैं और जब मुझे अच्छा लगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तभी वह अपनी बेटी की एक प्रोफाइल शादी.com में बनाते हैं और इश्तिहार देते हैं कि जो शादी करने वाला युवक है वह उनसे संपर्क करे। तभी इसी दौर पे एक उनके पास मैसेज आता है। जो मैसेज था वह था शमीर खान जो कि उम्र 28 साल और जिसका पेशा था CBI में अफसर। जैसे ही वह इस लड़के के बारे में देखते हैं वह खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया है, वाकई में वह सौभाग्य हैं। और तभी उस लड़के का उनके पिता के पास फ़ोन आता है और कहता है कि अंकल बताइए क्या आप अपनी बेटी की मुझसे शादी करेंगे। तो वो कहते हैं जी हाँ। तभी याकूब मंसूरी पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। तो वह कहता है कि मैं एक CBI अफसर हूँ और अंडर कवर में ट्रेनिंग कर रहा हूं जो कि चेन्नई में, और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। याकूब मंसूरी कहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके पिताजी क्या करते हैं। तो वह लड़का कहता है कि मेरे पिता मुंबई में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा कारोबार कपड़ों का है और वहीं जाकर संभालते हैं और हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। जो हमारे बाकी सदस्य हैं वह भी सरकारी पोस्टों में तैनात हैं जो कि अच्छी उनकी नौकरियां हैं। इसके बाद शमीर खान कहता है क्या आपकी बेटी का नंबर मुझे मिल जाएगा, हम लोग भी आपस में बात कर लें और जिसके बाद मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। याकूब
मशहूरी अपनी बेटी का नंबर देते हैं। अब जो समीर खान उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके पिता ने मेरी शादी आपके साथ तय की है और कहा है कि कुछ दिन बातचीत कर लो, अगर समझ में आए तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। और जैसे ही लड़की ने पूछा कि आप क्या करते हैं, उसने बताया मैं सीबीआई में अफसर हूं और चेन्नई में कार्यरत हूं। जैसे ही यह बात सुनने के बाद जैबा बिल्कुल खुशी से पागल हो गई कि इतना बड़ा अफसर जो कि मुझसे शादी करने वाला है, मानो उसकी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहा। अब शमीर हो जैबा हो, जब कभी टाइम मिलता तो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे। बात करते करते एक दिन एक तारीख आती है 27 नवंबर 2017। तभी शमीर कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और बताओ कब तुम मिलने आ रही हो या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। तभी जैबा कहती है कि आप ही मिलने आ जाइए, मैं इतनी दूर चेन्नई मिलने नहीं आ सकती हूं। तभी समीर कहता है 28 तारीख को मैं सुबह 7 बजे तुम्हारे मध्य प्रदेश का जो भोपाल रेल स्टेशन है वहां आऊँगा, तुम मुझे पिकअप कर लेना। अब जैबा अब मना कर नहीं सकती थी क्योंकि पिता ने उसकी शादी की बात उससे कर रखी थी। तभी वह मिलने के लिए पहुंचती है भोपाल रेलवे स्टेशन और देखती है शमीर जो कि एसी कोच से उतरता हुआ, वह भी काफ़ी स्मार्ट था और सुंदर था। अब दोनों का वहां पे आमना सामना होता है। आमना सामना होने के बाद तभी जैबा कहती है जल्दी चलो घर चलते हैं, माँ ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पकवान बनाया है। तो शमीर कहता है कि मैं पहली बार आया हूँ तो मैं अभी घर नहीं जा सकता हूँ और चलो कहीं होटल पर रुकते हैं। तभी भोपाल में एक ही बहुत ही फेमस होटल था जो कि काफ़ी शानदार था। वहाँ पर जैबा और समीर वहाँ जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के साथ साथ जो समीर था इतनी अपनी तारीफ़ करता है जिसमें जैबा पागल हो जाती है और उसकी दीवानी हो जाती है। दीवानगी इस हद तक हो जाती है, वह समीर खान जैबा को प्रपोज़ करता है और वह एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वह समीर खान जैबा से छेड़छाड़ करने लगता है जिससे वह मना भी नहीं कर पा रही थी कि दोनों आपस में वहाँ रिलेशनशिप में रहते हैं 1 से 2 दिन और शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी अचानक शमीर के पास फ़ोन आता है। वह कहता है मुझे दिल्ली जाना है और ऑफिस की मीटिंग है और अर्जेंट जाना है। तभी जैबा कहती है ठीक है, काम तुम्हारा पहले है, बाकी सब बाद में है। तभी समीर खान वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद एक दिन बीतता है। तभी जैबा को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि जब हम लोग होटल में रुके थे तभी किसी ने हम लोगों को वहाँ देख लिया और मेरे परिवार वालों को बता दिया। जो मेरे माता पिता हैं वह काफ़ी गुस्से में हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और यह सब मेरी बारे में जान गए हैं। तभी लड़की परेशान हो जाती है, कहती है अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो कहती है कोई बात नहीं, कुछ दिन तक हम लोग बात नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे घर वाले मान जाएंगे और तब मैं उनसे शादी की बात तुम्हारे लिए करूंगा और हम लोग पवित्र बंधन में बन जाएंगे। 2-3 दिन बीतते हैं। वह युवक फिर जैबा को फ़ोन करता है और कहता है मुझे मिलने का तुमसे मन कर रहा है और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। जैबा भी मान जाती हैं। फिर दोबारा उसी होटल में वह शमीर खान पहुँचता है और जैबा को बुलाता है। दोनों दिन भर साथ रहते हैं और साथ में मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, बातचीत करते हैं। और रात का समय था। तभी जैबा समीर से कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी समीर कहता है नहीं, रात बितानी है, साथ रुको। तभी जैबा जिद करती है कि मुझे घर वालों को मैं बता कर नहीं आई हूँ और वो मुझे ढूंढेंगे और मैं रात में इतनी साथ नहीं रुक सकती है। जैबा वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन आती है। दूसरे दिन भी दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद वह चली जाती है अपने घर और तीसरे दिन आती है तो समीर खान से जैबा कहती है कि यह अब आगे नहीं बढ़ पाएगा और तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे शादी करोगे। तभी समीर खान वहाँ गुस्साता है और तभी एक वहाँ मौलाना को बुलाता है और दोनों का वहीं निकाह होता है। निकाह करने के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ रहने लग जाते हैं। अब 10 से 15 दिन उसी होटल में दोनों रुकते हैं। जैबा अपनी माता पिता को भी बताती है कि मैंने समीर से शादी कर ली है और इसलिए सार्वजनिक शादी नहीं की क्योंकि यह सीबीआई अफसर हैं। अगर यह सबको पता चलेगा तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी और इनकी जो जॉब पे हैं उस पर कोई आँच ना जाए, इसीलिए हम लोगों ने छुप कर शादी की है। तभी जो जैबा थी कहती है कि तुम परिवार वालों से मेरी मम्मी पापा से बात कराओ, तो वह टाल मटोल कर देता। इसी बीच जैबा कहती है चलो मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आती हूँ, तुम भी ले लो चल के। तो समीर खान
तभी जैबा के घर जाता है। घर वालों को भी अपनी बातों से इतना जीत लेता है और कहीं किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि यह सीबीआई अफसर है या कुछ और है, क्योंकि उसको सब चीज़ का ज्ञान था और वह तुरंत जवाब दे देता था। तभी जैबा कहती है कि तुम कभी अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? तो वह कहता है कि मैं सीबीआई अफसर हूँ और मिशन में हूँ, और जब ड्रेस पहनते हैं तब कहीं या तो मीटिंग हो या कहीं कोई कार्यक्रम हो तभी मैं ड्रेस पहनता हूँ, ऐसे नहीं पहनता हूँ। तभी वह बैग अपना समीर खान खोलता है और एक ड्रेस निकालता है, जो ड्रेस थी जिसको देखने के बाद जैबा भी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वह आईएएस अफसर की ड्रेस थी और डीआईजी रैंक के उसमें स्टार लगे थे और मेडल्स लगे थे। जिसके बाद जैबा के तरह तरह के मन में सवाल आने लगे और वह अब पूछती तो क्या पूछती, क्योंकि उसको पति मान चुकी थी। तभी उसने इग्नोर कर दिया। इसके बाद जैबा ने कहा चलो माता पिता से कम मिला दो चल के। तो कहने लगा कुछ दिन रुक जाओ, माता पिता भी गुस्सा हैं, मैं बाद में तुमको मिला दूंगा। और उनके घर पर जैबा के साथ वहाँ भी वह संबंध बनाता रहा। इसके बाद तभी एक दिन वह जैबा से कहता है कि मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है और मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? तो जैबा ने कहा पैसे की क्या काम है? तो उसने कहा कि मैं माता पिता से पैसे मांग भी नहीं सकता हूँ, अब तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम मेरी कुछ सहायता कर दो, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग में जहाँ कहीं मैं होटल में रहूँगा वहाँ खर्चा लगेगा और कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी जैबा उसको 2 से ढाई लाख रुपए देती है और जिसके बाद वह निकल जाता है और ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद 2 से 3 दिन वहाँ रुकता है, दोबारा फिर आता है और कहता है कुछ मुझे पैसे चाहिए और मुझे वहाँ पैसों का काम है। अब जैबा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ट्रेनिंग जो होती है वहाँ तो एकेडमी होती है, वहाँ रहने खाने का हर चीज़ की सुविधा प्राप्त की जाती है, मगर यह शख्स मुझसे पैसे की डिमांड क्यों कर रहा है? तभी जैबा अपने पिता से कहती है पापा ज़रा इनकी नौकरी के बारे में पता करिए, यह व्यक्ति कहाँ कार्यरत हैं और वहाँ क्या ट्रेनिंग का पैसा पड़ता है ये अफसर में क्या? तभी जो याकूब मंसूरी थे उनके भी जानने वाले कुछ सरकारी अफसर थे जो कि उनकी जान पहचान थे, जिनकी मित्र थी। अब इस बारे में जिक्र करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ जहाँ आईएएस की अफसर की ट्रेनिंग चलती है वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क होता है, क्योंकि सरकार खुद ही आईएएस अफसर की ट्रेनिंग का खर्चा उठाती है। अब जब समीर खान के बारे में उनके पिता याकूब अंसारी ने पता चला इस नाम का कोई शख्स वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। जिसके बाद जो समीर खान दोबारा घर आता है तभी जैबा कहती है तुम्हारी हकीकत सब पता चल गई है, तुम एक फ्रॉड हो, ना तो आईएएस अफसर हो, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी समीर खान कहता है कि जो कुछ भी किया वह गलती से किया। तो जैबा कहती है अब तुम पुलिस में जाओगे, जेल जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी भर जेल में कटेगी ज़िंदगी। तभी समीर खान कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे सब लोगों को मार दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जैबा ना तो डरती है, अपने पिता को यह चीज़ बताती है, पिता अपने दोस्तों को बुलाता है, फ़ौरन समीर खान को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के साथ जो वहाँ का थाना था सोका गार्ड वहाँ लेकर पहुँचती है और उसका गिरेबान पकड़कर यही कह रही थी कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वह समीर खान थाने के अंदर बता रहा था कि मैं आईएएस अफसर हूँ, यह लड़की मुझे फंसा रही है। अब पुलिस वाले उस लड़की का पूरा बयान सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब समीर खान से पूछताछ करते हैं कि तुमने इस तरह की घटनाएं कितनी अंजाम दी हैं और तुम्हारा पूरी हकीकत क्या है? तभी समीर खान कहता है 2015 में, जो कि मैं पंजाब में था और मैंने भी वहाँ पढ़ने वाली एक बीकॉम की छात्रा को बताया कि मेरा आईएएस अफसर में चयन हो गया है और मैंने उसको नाम बताया था शेर खान, और जो कि मैंने उससे निकाह किया। निकाह करने के बाद 2-3 महीने बाद पता चला उस लड़की को कि मैं फ़र्जी हूँ, तो उसने अपने घर वालों के साथ मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। जिसके बाद मैं 2 महीना जेल में रहा। जेल में जाने के बाद मेरी दादी ने मेरी ज़मानत कराई। उसके बाद मैं यहाँ मध्य प्रदेश चला गया और मेरी बस तलाश यही थी कि कोई लड़की अच्छी देखकर जिससे पैसे ऐंठना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। और बाद में पता चला जो उसके पिता जिसको बता रहा था मुंबई में उनका कपड़ों का कारोबार है, ना तो उनका कपड़ों का कारोबार, वो एक झुग्गी झोपड़ी मुंबई में रहते हैं और वह फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। और जो यह बनारस का रहने वाला बता रहा था कि उसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ इसका सिर्फ घर है और जो कि उसकी माता के लिए रहती है। इसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई और पता चला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में इसने कई लड़कियों के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी की है और झूठा आईएएस अफसर बनाकर तमाम पैसे उनसे लूटे हैं। और यह सब कहानी बताने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया और उस लड़की ने
थोड़े बहुत सूझबूझ से उस लड़के की असलियत सामने आई और हालांकि वह और पैसा उससे लूटता और यहीं इस कहानी का अंत हो गया। आई होप कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और सुझाव देना ना भूलें, अवश्य दें।